बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हज 2024 के लिए आज यहाँ दफ्तर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज पर हाजियों के दरख्वास्त फॉर्म के अदखाल का सिलसिला शुरू हुआ। आज के इस मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला बीदर से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन आज़मीन हज आए और अंजुमन की खिदमत से आज वो इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। सारी तफसीलात माशाअल्लाह उनके सामने रखी गई हैं। फिर भी मुख्तसरन मैं यहाँ ये बता दूँ कि साल गुज़िश्ता जो गाइडलाइंस थे हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उन्हीं गाइडलाइंस को इस साल के लिए भी लोगों का बरकरार रखा है, जिसके मुताबिक एक कवर में 5 हाजियों के रहने की गुंजाइश है और मस्तूरात के लिए अकेली औरत भी इसमें हज के लिए दरख्वास्त फॉर्म दे सकती है, जबकि शरीयत के मुताबिक किसी औरत का अकेले तौर पर हज करना जायज़ नहीं है, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इसकी गुंजाइश रखी है। और फिर मज़ीद ये कि पहली किस्त के तौर पर साल गुज़िश्ता की तरह 81,000 रुपये, दूसरी किस्त 1,70,000 रुपये और तीसरी किस्त का तयन हज कमेटी ऑफ इंडिया जब करेगी तब जो है ना तीसरी किस्त अदा करना होगा। इस तरह 81,500 रुपये और 1,70,000 रुपये तमाम आज़मीन हज तैयार रखें। यूँ ही आप लोगों के सिलेक्शन का काम मुकम्मल हो जाएगा, मुंतखबा आज़मीन को वो पैसे अदा करना होगा। और फिर अहम बात यह है कि यहाँ पर आपको अपने असनादात के तौर पर ओरिजिनल पासपोर्ट और उसके साथ तमाम लोगों का रिहायशी सर्टिफिकेट यानी आधार कार्ड और फिर आप लोगों को 2 अदद वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटोज़, हेड ऑफ द कवर का पासबुक और ब्लड ग्रुप तमाम लोगों का अगर मालूम है तो आप लिखा दें, अगर मालूम नहीं है तो फिर लेबॉर्ट्री से उसका सर्टिफिकेट लेकर आएँ और उसके साथ कोई नामिनी का होना ज़रूरी है, नामिनी का नाम और उसका मोबाइल नंबर, और आप ऐसा मोबाइल नंबर यहाँ पर दें जो आपका जाकर आने तक जो मोबाइल चालू रहे, जिसके ऊपर व्हाट्सएप भी मौजूद रहे। इस तरह मुख्तसर सी ये बातें हैं जो और तफसील के साथ इन तमाम बातों को यहाँ पर बताया गया। मैं आप तमाम लोगों के हज के मुंतखब होने के लिए दुआगो हूँ। अंजुमन खादिमुल हुज्जाज की जो खिदमत है मैं बताना ये ज़रूरी समझता हूँ कि 1999 से लेकर आज 2024 के हज का हम दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 25 सालों से मुसलसल अंजुमन खादिमुल हुज्जाज रज़ाकाराना तौर पर तमाम हाजियों की खिदमत करती आ रही है। बीदर से जितने लोग हज को गए हैं अंजुमन की खिदमत से वाकिफ़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट हज कमेटी बेंगलोर और स्टेट हज कमेटी हैदराबाद, क्योंकि बीदर के लोग एम्बार्केशन पॉइंट हैदराबाद मिलता है, तो इन दोनों रियासतों की हज कमेटी अंजुमन की खिदमत से बखूबी वाकिफ़ है। तमाम हाजियों से इस बात की गुजारिश है कि वो अंजुमन के तमाम लोगों के लिए दुआ करें। आज जो यहाँ पर मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ जनाब अब्दुल खदीर साहब, जनाब मोहम्मद वहीमुद्दीन शरीकार साहब और डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम साहब ये ख़ास तौर से मेहमान खुसूसी के तौर पर आए, और साथ ही साथ हमारे सदर मोहतरम जनाब सग़ीर अहमद साहब, नायब सदर जनाब अयाजुल हक साहब और दीगर मेंबरान हमारे जनाब इसाक साहब जनवाड़कर, जनाब अब्दुल सत्तार साहब और जनाब शाहनवाज साहब, जनाब आसिफ हुसैन साहब, जनाब एम ए वाजिद साहब और जनाब शाह नज़ीर खाजरी साहब और जनाब मुख्तदर साहब और शफीक अहमद साहब किसी के तौर पर नहीं आ सके, और मोहम्मद शरीफ साहब जो उम्रा को गए हुए हैं, और इनके अलावा दीगर तमाम हमारे जो मेंबरान हैं उस तमाम मेंबरान के हक़ में भी तमाम लोगों को दुआ करने की गुजारिश की जाती है। और इसी के साथ मैं आप तमाम लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आज जो दरख्वास्त फॉर्म की इजराई अमल में आई है इसकी आखिरी तारीख 20 दिसंबर है।
اور یہاں انجمن خادم الحجاج کا جو دفتر ہے وہ صبح 10:30 بجے سے شام 5 بجے تک کھلا رہے گا. تمام لوگوں سے اس سے استفادے کی خواہش کی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجمن خدام الحجاج 25 سال سے مسلسل خدمات دے رہی ہے اور مرحوم علی جناب عبدالقدیر صاحب کی خدمات ہم دیکھے ہیں اور انہی کی سرپرستی میں منصور قادری صاحب شامل رہ کر خدمات کیے ہیں اور آج اس پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ایک اچھی ٹیم ہے بیدر میں. میری دعا ہے کہ یہ ٹیم کام کی سلسلہ جاری رکھیں, اچھی سے اچھی خدمت کریں اور اللہ جن کو چاہتا ہے وہ بلاتا ہے اور ان کی خدمت کرنے والے بھی قابل مبارکباد. حیدرآباد میں پہلے دن سے لاسٹ ڈے تک میں چاہوں گا کہ بیدر کے نوجوان وہاں پر جائیں, ان حاجیوں کی خدمت کریں. اس کے لیے یہاں پر انجمن کے دفتر میں والنٹری طور پر خدمت کرنے کے خواہش مند لوگ آئیں اور 3 دن کے لیے, 5 دن کے لیے, 10 دن کے لیے اپنے نام لکھائیں اور یہ ان کا سلیکشن انجمن کے ذمہ داران کریں گے اور خدمت کا موقع دیں گے. میں دیکھا گزشتہ بیدر سے جو لوگ کام کیے ہیں غیر معمولی کام ہیں اور حج کمیٹی کے صدر تلنگانہ کے بیدر کی ٹیم سے اور ان کی خدمات سے بڑے متاثر ہے اور یہ کام انشاءاللہ جاری رہے. اور میں ایک مرتبہ ساری ٹیم کو مبارکباد دوں گا. بڑی محنتیں یہ کرتے ہیں اور خاص طور پہ وہاں پہ حج ہاؤس میں 24 گھنٹے خدمت کرتے ہیں اور بیدر کے نوجوان وہاں جائیں. صرف بیدر ہی نہیں بلکہ پورے تلنگانہ کے حجاج جو حیدرآباد سے جاتے ہیں ان کی خدمت کریں.